बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। और आज हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड रिज़ल्ट्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसीज़, यानी कि अंग्रेज़ों की तालीमी पॉलिसियाँ क्या थीं और उनके जो मकासद थे वो क्या थे और उसके जो रिज़ल्ट निकले वो क्या निकले। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो एजुकेशन के अंदर जो पूरी की पूरी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की या ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो हमने सारी डिटेल से जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। अब उन्हीं को आगे लेके चल रहे हैं और ये उसी लेक्चर का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम उन पॉलिसीज़ के वो जो पूरे का पूरे एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ लेके आए थे उनके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि भाई मकासद क्या थे, किन मकासद के लिए जो है उन्होंने वो सारी की सारी रिफॉर्म्स की थी एजुकेशन के अंदर, और फिर साथ ही इनके नताइज जो है यानी रिजल्ट्स देखेंगे कि ये जो इन्होंने रिफॉर्म्स लाई थी एजुकेशन के अंदर वो क्या रिजल्ट लेके आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर सबसे पहले बात की जाए कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो हमने कम्प्लीटली देखा था कि भाई किस तरह से उन्होंने एजुकेशन को कंट्रोल किया आहिस्ता आहिस्ता, और एक पूरा ऐसा पैरामीटर बनाया कि एजुकेशन को जो है उसके अंदर बंद कर दिया पूरे का पूरा प्रॉपरली एक सिस्टम के तहत। तो उसमें हमने देखा कि 1919 के अंदर यानी 1919 में और 1935 में ये जो दो एक्ट आए, इन एक्ट्स के अंदर जो है पूरे का पूरा वजीर एक मुकर्रर कर दिया गया था, ठीक है, कैबिनेट के अंदर, कि भाई ये जो कैबिनेट का मिनिस्टर है इसने अब क्या करना है, एजुकेशन को हैंडल करना है। तो एट द एंड वो यहाँ तक पहुंचे थे, और कहाँ से स्टार्ट किया था, स्कूल कॉलेज बनाने से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव अगर हम डिस्कस करें कि सबसे पहले उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मॉडर्न एजुकेशन जो है इसको प्रमोट करना था, यानी कि जो प्रमोशन थी वो करनी थी मॉडर्न एजुकेशन की। और मॉडर्न एजुकेशन क्या थी उस टाइम पे हमने देखा था कि उन्होंने कहा था भाई कि हम 1 लाख रुपया जो है वो सालाना लगाएंगे, यानी कि एनुअली हम हर साल इन्वेस्ट करेंगे किसके ऊपर, साइंस की एजुकेशन के ऊपर और लिटरेचर के ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर जो है हम इन्वेस्ट करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा था कि हम हर एक जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाएंगे भी इंग्लिश में, और प्रमोट भी उन्हीं लोगों को करेंगे जिनको इंग्लिश आएगी। तो इसका मतलब एक तो मॉडर्न एजुकेशन वो लेके आए, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हिंदुस्तान जो है इसके अंदर मॉडर्न एजुकेशन जो है वो प्रमोट हो। दूसरे नंबर पे जो है वो हमने देखा कि उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, और ये इनका सबसे बेसिक एम आप कह सकते हैं। कि क्योंकि देखिए आप, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो स्टडी करेगा ब्रिटिश बुक्स, यानी कि वो अगर अंग्रेज़ों की बुक्स पढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर असर भी जो है उसके दिमाग के ऊपर किसका होगा, उन्हीं के कल्चर का होगा और उन्हीं के जो है मज़हब का होगा। तो इसका मतलब वो मज़हब को रिप्लेस कर रहे थे कि जो दिमाग हैं उन दिमागों को जो है क्रिश्चियनिटी की तरफ मोड़ा जाए और ईसाइयत की तरवीज की जाए। एक ऑब्जेक्टिव ये था। थर्ड पे क्या था, सिविल सर्विस, एक ऐसी जो है वो सिविल सर्विस लाना था, सिविल सर्विस कह लें या सरकारी मुलाजमतें कह लें, कि एक ऐसी सिविल सर्विस तारीफ करवाना था जो कि अंग्रेज़ों को मदद कर सके इंतज़ाम चलाने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर। तो वो कैसे होगा इंतज़ाम चलाना, वो इसी तरह से होगा कि जब सिविल सर्विस तैयार होगी, और ऐसी सिविल सर्विस तैयार होगी जिसको इंग्लिश भी आती होगी। तो इसका मतलब एक इंग्लिश वाली सिविल सर्विस तैयार करना या सरकारी मुलाजमीन जो है वो तैयार करना अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। उसके बाद अगर हम कहें तो रिलीजन एंड साइंस, अब ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बात की थी, ये एक बहुत ही उस टाइम का जो है एक बहुत बड़ा इशू था। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आएगा, रिलीजन जो है वो साइंस से बहुत से दूर खड़ा है। हालांकि बेसिकली फ़र्क आप देखते हैं बहुत सी चीज़ों के अंदर ख़त्म होता जा रहा है। जैसे कि साइंस ने जो चीज़ें जो है वो की हैं, बताई हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरह से हैं या प्रूफ की हैं, वो चीज़ें सारी की सारी रिलीजन के अंदर ऑलरेडी, या ख़ास करके इस्लाम के अंदर जो है या कुरान के अंदर जो है वो 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। लेकिन क्योंकि रिसर्च अब हुई तो इस वजह से अब हमें जो है वो पता चल रही हैं। तो बिल्कुल उस टाइम पे भी जो इनका एम था वो एम यही था कि भाई अगर हम साइंस को प्रमोट करेंगे और साइंस एजुकेशन को लेके आएंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ के जो लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी जो बहुत कट्टर लोग हैं अपने मज़हब के हवाले से, उनके मज़हब को आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड किया जा सकेगा कि भाई मज़हब तो कुछ और कहता है, साइंस कुछ और कहती है। तो ये बात हो रही है 18th सेंचुरी की। तो अब 18th सेंचुरी के अंदर, जहां आज 21st सेंचुरी के अंदर हम कहते हैं कि भाई साइंस और मज़हब में बहुत से इख्तलाफात मौजूद हैं, तो 18th सेंचुरी में आप बताएं अगर एक शख्स साइंस का मानने वाला है तो वो मज़हब को कैसे मान सकता है, क्योंकि उसके नज़दीक तो फिर मज़हब कुछ भी नहीं। इसलिए क्योंकि साइंस प्रूव कर रही है हर चीज़ को, जबकि मज़हब तो प्रूव नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो वहाँ पे उसको प्रमोट किया और लेके आए।
और नंबर 5 पे हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल एजुकेशन, उन्होंने पेशा वराना जो तालीम थी, अब पेशा वराना तालीम यानी प्रोफेशनलिज्म को जो है वो एक तो प्रमोट किया। अब इसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन में हम ये कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे हुनर सिखाए गए लोगों को जो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी। ज़रूरत क्यों थी कि हमने देखा हर चीज़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी। तो जब इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट थी तो इसका मतलब अब वर्कर्स की भी ज़रूरत थी, ट्रेंड वर्कर्स की। तो वो कैसे पैदा किए जाने थे, वो इसका मतलब इसी प्रैक्टिकल एजुकेशन के थ्रू ही पैदा किए जाने थे। और एंड पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कल्चरल प्रमोशन है। कल्चरल प्रमोशन क्या है कि आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जो तालीम है उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो डायरेक्टली लिंक है कल्चर के साथ। अब कल्चर के साथ कैसे लिंक है कि जो तालीम दी जाएगी, जिस ज़ुबान में दी जाएगी, जिन राइटर्स की लिखी हुई होगी, जो स्टोरीज उसके अंदर डिस्कस की जाएंगी, इसका मतलब वो उन्हीं कल्चर की होंगी। वो अब हिंदुस्तान के कल्चर की तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो बुक्स जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो ब्रिटिशर्स की लिखी हुई हैं। तो अगर ब्रिटिशर्स की लिखी हुई हैं तो इसका मतलब कल्चर भी जो है वो ब्रिटिश प्रोमोट होगा। अगर ब्रिटिश कल्चर प्रमोट होगा तो ब्रिटिश कल्चर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जब फैलेगा तो आसानी कैसे होगी? ब्रिटिशर्स को ही आसानी होगी कि लोग उनके रंग में रंगना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब कल्चर प्रमोशन थी। अब अगर हम बात करें इसके रिजल्ट्स क्या निकले, तो आप देखिए रिजल्ट्स की शक्ल में हमने देखा कि अगर उनका मॉडर्न एजुकेशन लेके आते हैं तो मॉडर्न एजुकेशन आज हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है और मॉडर्न एजुकेशन को जो है वो प्रमोट किया गया। इसका मतलब ये जो मॉडर्न एजुकेशन थी इसमें वो कामयाब रहे बहुत हद तक, यानी इवन आज 21st सेंचुरी में तो हर जगह पे जो है मॉडर्न एजुकेशन को ही प्रमोट किया जा रहा है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो एक बहुत बड़े एरिया पे हिंदुस्तान के आज भी जो है वो क्रिश्चियनिटी मौजूद है और ये तीसरा चौथा बड़ा मजहब है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। क्रिश्चियनिटी का एक पूरी का पूरा बेल्ट मौजूद है। सिविल सर्विस की बात करें तो आज भी पाकिस्तान या इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, चाहे वो इंडिया है या चाहे वो पाकिस्तान है, तो यहाँ की जो सिविल सर्विस है, चाहे वो वहाँ की आईएएस है या यहाँ की सीएसएस है, तो आप देख लें वो सारी की सारी आज भी जो है आला लेवल की, वो सारी बगैर इंग्लिश के पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो वो इंग्लिश को जो है या उनकी बुक्स को सारा कल्चर उसी में हमें नज़र आता है, या स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो सब कुछ ही जो है ना वो इंग्लिश में ही टेस्ट किया जाता है। रिलीजन और साइंस की अगर हम बात करें तो रिलीजन और साइंस में आपने देखा कि अब बहुत से तजादात ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो अपने रिजल्ट्स को अचीव किया उन्होंने कि उन्होंने लोगों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक वो थे जो साइंस को मानने वाले थे, एक वो थे जो रिलीजन को मानने वाले थे। इसका मतलब उसमें भी वो कामयाब रहे। प्रैक्टिकल एजुकेशन में उन्हें जो फैक्ट्रीज़ के अंदर मुलाजमीन चाहिए थे वो उन्होंने तैयार किए, उसमें भी वो कामयाब हुए। और जो कल्चरल प्रमोशन थी ये इसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे कि आप देखें कि वहाँ पे उस टाइम पे क्या आया जी, पेंट कोट का जो कल्चर आया पूरे का पूरा, यानी कि हर एक ने कोशिश की अपनी तरफ से कि वो अंग्रेज़ बने या अंग्रेज़ दिखे, या ख़ास करके वो इंग्लिश बोले ज़रूर। और जो है ना इंग्लिश बोलना या एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोलना ये कल्चर था जो आज भी हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें आज भी जो है, आज इवन इनके ज़्यादा रिजल्ट्स हमें सामने नज़र आते हैं उस ज़माने से भी ज़्यादा, कि हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया और हम ब्रिटिश कल्चर को जो है प्रमोट कर रहे हैं या उसमें अब ढल चुके हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम A to Z एक चीज़ जो है वो कल्चर के अंदर डेवलप हो चुकी है। तो ये हमारा यहाँ पे आज इस टॉपिक को हम एंड करते हैं कि हमने देखा कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मकासद क्या थे और रिजल्ट्स उसके क्या है एजुकेशनल पॉलिसी के। और हमने देखा कि आज उनके रिजल्ट्स आज तक जो है वो जारी हैं और मज़ीद जो है पुख्ता होते जा रहे हैं वो रिजल्ट्स। तो उस टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना इम्पैक्ट स्टार्ट किया।